अस्सलाम वालेकुम। एक नेकी के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं इकबाल हुसैन और न्यूज़ वन टीवी वन की टीम के साथ मैं मौजूद हूं उमर कॉलोनी कराची में, जहां मुझे मिलना है उन मुस्तहिक अफराद से जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि न्यूज़ वन टीवी वन की टीम पहले उन मुस्तहिक घरानों तक अप्रोच करती है। वहाँ जाकर हम देखते हैं कि यहाँ किसी को हमारी मदद की ज़रूरत भी है या नहीं। जिन लोगों से, जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनके सर पर उनका बाप नहीं, बाप सर पे ना रहा, रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया और आज ये बच्चे अपना रमज़ान और अपनी ज़िंदगी के माहो साल कैसे गुजार रहे हैं और हम इन लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, इन लोगों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सभी कुछ देखना है। साथ में इस वक्त मैं उमर कॉलोनी कराची में मौजूद हूं, जहां आमना बीबी जो कि दोनों टांगों से माजूर हैं मेरे सामने तशरीफ रखती हैं। इनकी बहन भी हैं, दो भाई भी और वालदा भी। इनसे पूछते हैं कि माह रमज़ान इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात लेके आया है और माली मुश्किलात इनकी ज़िंदगी को कैसे तंग कर रही हैं। बेटा कैसी हो आप? जी ठीक। ये क्या हुआ? पोलियो हो गया था बचपन में। क्या वजह क्या बताइए आपको? पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, क्यों हुआ? टाइफाइड बुखार हो गया था, उसमें से पोलियो। कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी उम्र 5 साल। वालिद साहब कहाँ हैं आपके? वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कब? जी वालिद साहब का इंतकाल को 10 साल हो गए। तो फिर उनके फौत हो जाने के बाद क्या घर में मामलात थे? कौन आपको लुक आफ्टर करता है? पैसे वगैरह कौन देता है घर में? हमारी अम्मी है, कमाती थी। हमारी अम्मी बंगलों पे काम करती है ना, तो उनसे हो जाता है, हमारा घर का गुजारा हो रहा था। मगर अब उनकी तबीयत सही नहीं रही थी, टाइफाइड, वो शुगर, ब्लड प्रेशर रहता। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं आप लोग? जी हम 2 बहनें और 4 भाई। अब्बू क्या काम करते थे? कंपनी में कहीं काम करते थे। आप लोगों में से कोई स्कूल गया है, पढ़ा लिखा है? जी नहीं, कोई भी नहीं था। बेटा आपने जब अब्बू फौत हो गए तो घर में क्या मामलात थे? आपको लाइक पैसे वैसे कौन देता था, माली मदद क्या? हमारे घर के बहुत बुरे हालात थे, कोई भी कमाने वाला नहीं था। और हमारी अम्मी थी एक, वो काम करती थी बंगलों पे और मैं घर संभालती थी। तो हम छोटे बहन भाई थे, बहुत छोटे थे। मैं उस वक्त 8 साल की थी। जी 8 साल की उम्र में हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था ना, तो अम्मी काम पे जाती थी और घर का। पोलियो की मरीज थी आप उस वक्त? जी। कितनी उम्र थी जब आपको पोलियो का पता चला कि मेरी दोनों टांगे जो है वो काम नहीं कर? 5 साल। तो माँ बाप ने क्या हॉस्पिटल लेके गए या पता किया गया आमना को क्यों हो गया है? जी अम्मी बहुत गरीब थी, थोड़ा बहुत तो कर, अब्बू भी हमारे इतने काम, उनकी अच्छी तनख्वाह नहीं थी, थोड़ा बहुत करवाया मगर नहीं कोई पता चला कि मैं ठीक हो सकूँ। अब्बू जब जिंदा थे उस वक्त क्या था, वो चाहते थे कि आप पढ़ें या? जी मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं पढूं और मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ। लेकिन आप स्कूल नहीं जा सके? नहीं। अम्मी ने जब बंगलों पे काम करना शुरू किया उस वक्त हालात क्या हुए घर में, थोड़ा सा उसका बताइए। जी घर के तो मैं घर को संभालती थी। घर में कभी हाथ जल जाते थे खाना बनाते हुए। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं, अम्मी काम पे जाती थी। आप सबसे बड़ी हैं घर में? जी। फिर ये बहन है और ये भाई हैं। जी। इनको स्कूल जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करती हैं आपकी, ये चले जाएं अगर मैं नहीं जा सकी? या घर के हालात सही नहीं है तो कैसे पढ़ा सकते हैं। अब अम्मी कितने बंगलों पे काम करती हैं? अम्मी अब स्कूल में काम करने लगी। कितने पैसे कमाती हैं? 4000 तनख्वाह में। इस मकान का जो है किराया कितना है? ये 3500। मैं अभी बैठा हुआ था, ट्रेन गुजर रही थी आपके यहाँ से, तो ये ऐसे ही गुजरती हैं? जी ट्रेन गुजरती रही। नींद आ जाती है इस ट्रेन के गुजरने में? ये आदत हो गई। रेलवे ट्रैक के इतना नजदीक है आपका घर, जी मुश्किलात तो होती होंगी ना? बहुत ज्यादा लोगों को देखा है, इंतकाल हो जाते हैं। कल परसों भी एक आदमी आ गया था, तो डर लगता है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, कुंडी लगा के बैठा। घर में आपकी कोई बड़ा मर्द सरबराह सर पे नहीं है? नहीं, मैं हूँ सबसे बड़ी, मेरे बहन भाई और सब छोटे। लेकिन बेटा आपको तो पोलियो है बदकिस्मती से। फिर भी मैं घर संभाल लेती हूँ, घर बहन भाइयों पे कंट्रोल रखती हूँ, खाना वगैरह बना। जरा डैडी हैं? जी। किस पे ज्यादा गुस्सा आता है घर में? घर में नहीं, मैं सबसे प्यार करती हूँ। तो फिर कंट्रोल कैसे है आपका? वो बस बाहर नहीं जाने देती। तो बेटा इनको पढ़ाने का क्या सोचा है आपने? अम्मी आपकी 4-4.5 हजार रुपया कमाती हैं, 3-3.5 हजार रुपए में आपको ये छत मिली हुई है, खाना पीना, बड़ा महंगाई हो गई है ना वैसे। जी मेरे भाई हैं एक, मेरी बहन से भी छोटा है, इनको काम पे लगाया हुआ। वो समोसे पकौड़ों की दुकान पे ना दिहाड़ी ले लेता है 100 रुपया रोज का।
उससे, और अम्मी का मकान का किराया जाता है, वो भी थोड़ा बहुत ले आता है, तो घर का खर्चा। क्या क्या घर में आता है रमजान शरीफ में? जी अभी कुछ भी नहीं आया। तो आज सहरी कैसे की? सालन बना हुआ था, वो उससे। आप क्या समझती हो ये जो सारी माली मुश्किलात हैं आपकी, ये सिर्फ इस वजह से होगी कि आप छोटी उम्र में यतीम हो गए हो, या अब्बू के भी वसाइल ऐसे ही थे? नहीं, हम यतीम हो गए इसलिए हमारे मसाले से। अब्बू की कोई जायदाद या कुछ इस तरह का सिलसिला कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। घर है वो दादी ने ले ली। दादी के आप रिश्तेदार नहीं थे? जी दादी कहती हैं अब अब्बू का इंतकाल हो गया, आप क्या करोगे घर में रहकर। और बाकी आपके चचा, ताया, मामू? दूर गांव में रहते हैं हम सब। अम्मी का काम यहाँ पर है, तो अम्मी हम सब यहाँ पर हैं। गांव में क्यों नहीं रुके हो फिर, यहाँ कराची क्यों आ गए? हाँ, अम्मी का यहाँ पे काम है ना, गांव में काम नहीं होता इतना ज़्यादा, तो इसलिए अम्मी यहाँ पे कमा के हमें खिला दी। अब हालात क्या हैं मौजूदा घर में? जो अम्मी का है, अम्मी का काम है वो तो खिलाया जाता है, भाई का है थोड़ा बहुत खर्चा होता है। हमारे घर के हालात बहुत खराब। घर में खाना किस रूटीन का पकता है? कोई गोश्त वोश्त या अच्छी चीज पकती है? नहीं, दाल सब्जियाँ। गोश्त कब कब पकता है? महीने में एक दफ़ा अम्मी ले आए तो कभी खा। कौन सा, गाय का या बकरे का? नहीं, मुर्गी का एक पाव लिया था। एक पाव से क्या बनता है? वो तो इतना छोटू खा जाता होगा। जी वही बस। तो महीने में एक पाव गोश्त पकता है और आप 7-8 बंदे घर में खाते हो। जी 365 दिनों में 12 सालन मुर्गी के होते हैं, और वो भी एक पाव गोश्त। जी। दिल नहीं चाहता अच्छा खाना खाने को, अच्छा कपड़ा पहनने को, अच्छी जगह पे रहने को? जी चाहता तो है, मगर अम्मी इतना ही कर सकते हैं हमारे लिए। स्कूल नहीं गए आप लोग, तालीम ना होने की वजह से। आप नहीं समझती हो कि घर में माली मुश्किलात जो हैं, इसका एक बहुत बड़ा वजह ये भी है? की वजह गुर्बत है। अम्मी काम जो करती हैं वो मकान का किराया जाता है, मकान का किराया ना देते तो फिर अच्छा थोड़ा हो जाता। नहीं, अगर आप में से कोई तालीम याफ्ता होता तो कोई आसरा नहीं होता? जी होता। कितनी उम्र कितनी है आपकी? 17-18 साल हो गई। आगे जिंदगी का क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा ये जो जिंदगी चल रही। शादी का कोई प्लान नहीं है? क्यों? मैं चल नहीं सकती, घर कैसे संभालूंगी। जो लोग चल नहीं सकते वो शादी नहीं करते क्या, घर नहीं बसाते? वैसे हमारा कोई इरादा नहीं। माँ तो कहती होंगी। मेरी अम्मी रोज देती हैं जब मैं शादी के बाद। क्यों रोती है? शायद मेरे हालात ऐसे देख। अच्छा बेटा, आपके लिए क्या किया जाए? हम ना इतने लोग आपको न्यूज़ 1 और TV 1 पे इस वक्त देख रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि उन घरानों तक पहुंचा जा सके। जी मैं सबसे अपील करना चाहूँगी हमारी मदद करें और मेरा इलाज करवाएं ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ। डॉक्टर्स ने कोई उम्मीद दिलवाई है आपको? रोड डालेंगे बोलते हैं टांग में तो सही हो जाएगा। कितना पैसा लगता है? ऑपरेशन पे तो बहुत लगता है। अभी बिल्कुल चला नहीं जाता आपसे? जी स्टैंड के सहारे पे खड़ी हो जाती हूँ। ये स्पोर्ट लगा के भी? जी। लाल बीबी, आपकी बेटी आमना से मेरी बात हुई है तो माशाल्लाह बहुत समझदार, लेकिन थोड़ा सा इसका बताइए, ये बीमारी इसकी क्यों आपने पोलियो के कतरे नहीं इसको पिलवाए? और भाई ये पिलाए थे पोलियो के कतरे, थोड़े बहुत गांव में रहते थे तो फिर उस वक्त आते भी नहीं थे कतरे वाले, तो इसलिए इस बेचारी को पोलियो हो गया। उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों की अपनी कोताही से हुआ है? जी डॉक्टर ने बताया आप लोगों ने कतरे नहीं पिलाए, टीके नहीं लगवाए। आपके किसी बच्चे को हिफाजती टीके या पोलियो कतरों का कोई? जी अब तो हम लोग डर गए हैं, अब तो लगवाते हैं टीके भी। बेटी भी आपकी बैठी है छोटी, इसको भी नहीं पोलियो कतरे पिलवाए? जी इसको पिलवाए, सबको पिलवाए, सिर्फ इस बच्ची को नहीं? जी इसको नहीं। तो अब ये आपके सामने इस तरह से एक माजूरी की जिंदगी गुजारती है, क्या फील होता है? बस भाई इंतकाल हो गया इसके अब्बे का। कैसे फौत हुए थे भाई साहब? गुर्दे शुगर में गुर्दे को। तो आप तो खुद यंग हैं, उनको जवानी में ही शुगर हो गई? जी। तौसा में रहते थे आप उस वक्त? हम कराची में रहते थे। इलाज वगैरह करवाया था? कंपनी वालों ने करवाया था। किस कंपनी में थे? टेलीफोन के दफ्तर में थे। सरकारी मुलाजिम थे? तनख्वाह वगैरह, घर के हालात मामला उस वक्त अच्छे खाते पीते थे जब तक भाई साहब जिंदा थे? जी। फौत हुए जब सारा मामला घर का आपके कंधों पे, आपके सर पे बोझ आन पड़ा ना, बेटी ने जैसे कि बताया, कैसे मैनेज किया भाई? बड़ा मुश्किल बस बंगलों पे काम करती थी और खाना पीना उधर से बच्चा खुचा वाले आती थी और फिर मैं इनको डालती थी। बच्चे पढ़ा भी नहीं सके? नहीं पढ़ा सकी, बड़ी मैं कोशिश करती थी कि मेरे बच्चे पढ़ जाए मगर मैं नहीं पढ़ा सकी। अभी भी मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला इनको नेक बनाए जिंदगी दे, इनको अभी छोटे बच्चों को भी पढ़ाऊँ। ये मेरी बेटी आमना बस सबसे बड़ी है, वो दूसरी बेटी जो है वो छोटी है, इससे लड़के छोटे हैं। और अभी बच्चों को मैंने बिरयानी की दुकान पे खड़ाया है
थोड़ा बहुत वो कराते हैं, थोड़ा बहुत मैं कराती हूँ। वो दोनों बेटे भी आपके नहीं पढ़ सके? नहीं जी, नहीं पढ़ सके।